हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना का अध्ययन हम कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बहुत ज़्यादा ही टॉपिक क्लियर करा दिया। आज जो टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं वो है हमारा कम्युनिटी लीडरशिप, सामुदायिक नेतृत्व। स्टूडेंट, नेतृत्व क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आपको तैयार करना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो टॉपिक हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो समुदाय क्या है, विकास क्या है, क्योंकि सामुदायिक विकास दो शब्दों के योग से बना है, समुदाय और विकास। तो समुदाय और विकास क्या है, दोनों को परिभाषित करना जान लीजिए। और सामुदायिक विकास की कम से कम 4 से 5 परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया है। आप वहाँ से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, सामुदायिक विकास का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, दर्शन, सिद्धांत, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आप तैयार कर लीजिएगा सामुदायिक नेतृत्व का अर्थ, परिभाषा, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप कार्यक्रम नियोजन का अर्थ, परिभाषा यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिए, कार्यक्रम नियोजन का अर्थ, परिभाषा तो निश्चित रूप से आता है क्वेश्चन। तो आप इसको इस तरह से 4-5, देखिए ये परिभाषा है डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है आसलान के शब्दों में ये परिभाषा है कार्यक्रम नियोजन का, और जे.एस. गर्ग के अनुसार कार्यक्रम नियोजन का परिभाषा दिया है। बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती है ताकि कार्य अधिक कुशलतापूर्वक संपादित हो सके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो परिभाषाएं होती हैं, जैसे सर्वप्रथम तो समुदाय और सामुदायिक विकास का परिभाषा, इसके बाद हमने आपको बताया कि नेतृत्व की परिभाषा, सामुदायिक नेतृत्व की परिभाषा, अर्थ, देखिए सामुदायिक नेतृत्व की अवधारणा, परिभाषा, और इस तरह से सामुदायिक नेतृत्व की जो परिभाषा है ये 100% आपको याद करना है। इंग्लिश नहीं याद कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में कीजिए, जरूरी नहीं कि आप हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए आपको। ये इंग्लिश जो है इसका ऊपर हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको परिभाषा तो निश्चित रूप से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सामुदायिक विकास की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, इस तरह से हमने दे दिया आपको, ठीक। ये है सामुदायिक नेतृत्व की परिभाषा, ठीक है। इसके बाद सामुदायिक नेताओं के प्रकार कितने होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। निर्वाचित अधिकारी, गैर लाभकारी नेता, सामुदायिक आयोजक, व्यवसाय तथा निगमित नेता, धार्मिक नेता, शिक्षक, ठीक है। इस तरह से सामुदायिक नेताओं के प्रकार के अतिरिक्त आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक सामुदायिक नेता के गुण क्या होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो आपको पढ़ना। सामुदायिक नेता के गुण भी हम आपको इसी वीडियो में दिखा देते, फिर आगे का स्टार्ट करेंगे मार्कअप का। समुदाय का नेता जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या गुण होने चाहिए, तो समुदाय पर ध्यान देने वाला होना चाहिए, साहस एवं दृढ़ विश्वासी होना चाहिए, मतलब उसमें विश्वास होना चाहिए किसी कार्य के प्रति, और ऐसा नहीं कि केवल सुनाने वाला हो, वो सुनने वाला भी होना चाहिए, है ना। जब आप जो लीडर है वो सुनेगा तभी तो कोई कार्य कर पाएगा। ईमानदारी के साथ कार्य करने वाला हो, ऐसा ना हो कि केवल नाम मात्र का कार्य करे। दूरदर्शिता हो, जो उसकी दृष्टि है वो दूरदर्शी होनी चाहिए। व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार करने वाला होना चाहिए, और जो वादा किया है उसको निभाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेताओं की जैसे कि नहीं, चुनाव आया तो वादा कर लिया, चुनाव बीत गया तो बात खत्म, रात गई बात गई, उस तरह से नहीं होना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ जो उसका वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, स्वयं सेवक होना चाहिए, साझेदारी करने वाला होना चाहिए, और प्रशंसा व्यक्त करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा काम करे तो उसको प्रशंसा भी न करे, ठीक है। तो इस तरह से सामुदायिक नेता के विषय में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है ओरली, इस तरह से, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक होते हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट।
ठीक है, इसको हल्के से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डेटा विश्लेषक होना चाहिए, सशक्तिकरण, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ओरली आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। ये सामुदायिक नेता के संबंध में थोड़ी सी जानकारी। इसके साथ ही स्टूडेंट आपको जो हमने संस्थाओं के विषय में बताया है, सरकारी और गैर सरकारी संगठन के विषय में, जैसे आपका WHO हुआ, यूनिसेफ हुआ, और इसके साथ साथ महिलाओं के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, है ना, युवाओं के विकास के लिए जो योजनाएं हैं, NSS है, NCC है, युवा क्लब है, इन सब के विषय में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। और द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। उसमें टिप्पणी लिखना तो आता ही आता है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है। और यूनिसेफ, WHO और युवा क्लब, महिलाओं के विकास के संबंध में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे शक्ति योजना है, ठीक है, इस तरह से कुछ योजनाओं के विषय में आपको पढ़ लेना है। इसके साथ ही आप प्रसार शिक्षा का अर्थ परिभाषा भी पढ़ लीजिएगा। प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन हमने बताया 2 शब्दों के योग से बना है, एक्सटेंशन, ठीक है। तो इस तरह से प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार का मतलब होता है फैलाव, और शिक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं एजुकेशन, और फैलाव मतलब किसी भी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। उसकी परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। एक तो परिभाषा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि किसी भी चीज़ की परिभाषा याद करना। तो आपको हमने बार बार कहा है कि आप सबसे पहले परिभाषा सामुदायिक विकास का याद करिएगा, और इसमें सामुदायिक विकास, जैसे ही सामुदायिक विकास का के विषय में आपसे पूछता है तो आप स्टार्ट कीजिएगा कि सामुदायिक विकास शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, समुदाय धन विकास। समुदाय को कहते हैं कम्युनिटी और विकास को कहते हैं डेवलपमेंट, है ना। फिर समुदाय किसे कहते हैं, एक ही वातावरण, एक ही क्षेत्र में, एक ही रीति रिवाज, एक ही लोकाचार में निवास करने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं, हम समुदाय कहते हैं। विकास क्या होता है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और फिर अब थोड़ा सा परिभाषित कर सके अच्छे से तो वो भी द बेस्ट होगा। और विकास है क्या, तो हमने बताया लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सीख करके हम विकास करते हैं, जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, एक लंबी जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक। और आपसे वृद्धि और विकास में भी अंतर पूछ सकता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप सामुदायिक विकास की परिभाषा बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि सामुदायिक विकास किसे कहते हैं, जिस समुदाय में हम रहते हैं उसका विकास करना ही सामुदायिक विकास होता है। एक ही क्षेत्र में, एक ही सिचुएशन में, एक ही रीति रिवाज, एक ही लोकाचार के निवास करने वाले लोगों का जो डेवलप होता है वो कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो कि इनमें कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जिसमें WHO का क्या योगदान है, यूनिसेफ का क्या योगदान है, ICDS क्या कार्य करता है, ठीक है ना, और आंगनबाड़ी का क्या रोल होता है, महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इस तरह से युवाओं के विकास में जो युवा क्लब है कैसे कार्य करता है, NSS की क्या भूमिका है, NCC की क्या भूमिका है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। और आप सामुदायिक नेतृत्व क्या है, सामुदायिक नेतृत्व की परिभाषा, जैसा कि अभी हमने कहा, कार्यक्रम नियोजन का परिभाषा, ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हो अपना नेतृत्व। नेतृत्व है क्या, तो हमने आपको बताया कि फ्रायड ने कहा कि अहम आदर्श ही नेतृत्व का जन्म करता है। जब हमें क्या होता है कि अहम की अनुभूति होती है तो हमें लीडरशिप हमारे अंदर आता है, ठीक है, नेतृत्व करने की क्षमता आता है। संस्कृत भाषा में नेता शब्द रेते यह अनने अर्थात जो दूसरों के को ले जाने की क्षमता रखे के अर्थ को प्रकट करता है। यहाँ आपको हम परिभाषा दिखाएंगे। देखिए, अंग्रेजी भाषा में लीडर शब्द का अर्थ होता है, नेतृत्व को देखिए इंग्लिश में लीडर कहते हैं। लीडर शब्द का अर्थ क्या होता है, वन हु लीड्स। लीडर शब्द नायक, मार्गदर्शक, अगुआ
तथा अग्रसर करने वाले अर्थ को प्रकट करता है। इसका अर्थ यही है कि जो व्यक्ति आदर्श व्यवहार करने की क्षमता रखता है वही सचमुच में नेता कहलाता है। लेपियर तथा फार्न्सवर्थ ने अपनी पुस्तक में लिखा है, लेपियस और फार्न्सवर्थ की पुस्तक है सोशल साइकोलॉजी, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है जो नेता में ही पाया जाता है। यह व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिकतर प्रभावित करता है एवं नेता उनके व्यवहार से इतना अधिक प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में निर्देशन करता है। एक बार फिर से समझिएगा, चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में निर्देशन करता है। मतलब लोगों को निर्देशित करता है कि आपको ये कार्य इस तरह से करना चाहिए, वही तो लीडरशिप है। कांट और काहन ने क्या कहा कि नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें जो भी व्यक्ति नेता की स्थिति पर विराजमान है वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है। देखिए, नेता सक्सेस तभी होता है जब वो अन्य लोगों को प्रभावित करे, अपने जो लोग हैं, उस समुदाय के लोग हैं, जब उनको वो प्रभावित करता है तभी तो वो नेता कहलाता है, जब वो उसकी बातों को लोग माने। अगर उसकी बातों को लोग नहीं मानेंगे तो वो कैसे प्रभावशील कार्य कर सकता है ना। तो कांट ने और काहन ने कहा कि नेतृत्व एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है जिसमें जो भी व्यक्ति नेता होता है, जो नेता होता है, जो नेता की स्थिति पर विराजमान होता है, वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है। जैसे आपके गांव का जो मुखिया होता है, जिसको आप ग्राम प्रधान कहते हैं, क्या होता है, ग्राम प्रधान का कैसे चुनाव होता है, जब गांव के लोग उनको चुनते हैं तभी तो, है ना। चुनेंगे तब जब उनकी बातों को, उनकी विचारों को वो मानेंगे, है ना। तो नेता कि इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी। कुंटज और ओर्डन ने क्या कहा कि नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति है तो संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता है। इन्होंने बहुत अच्छा कहा। इन्होंने कहा कि नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति है, तो कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो संदेश के द्वारा, मैसेज के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता है, जिसके द्वारा कि व्यक्ति क्या हो, प्रभावित हो। ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट आपको नेतृत्व की परिभाषा याद करना है। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें नेता समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता है, वह उन्हें विशिष्ट उद्देश्य की ओर दिशा निर्देश देते हैं। ठीक। और नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से तथा बिना किसी दबाव के समूह से कोई वांछित कार्य करवाया जाता है। अल्फोर्ड ने कहा कि नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा स्वेच्छा मतलब जो समुदाय के लोग हैं उनको बाउंडेशन नहीं किया गया, वो अपनी स्वेच्छा से कार्य करने के लिए सहमत हो रहे हैं। ठीक है। फ्रैंकलिन ने क्या कहा, नेतृत्व अनुयायियों को नेता के इच्छा अनुसार क्रियाएं करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। इन्होंने क्या कहा कि नेतृत्व अनुयायी जो हैं, जो आप जो नेता से संबंधित हैं, उनको इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। ठीक है। जैसे ग्राम के जो प्रधान होते हैं वो लोगों को बाउंडेशन नहीं देते कि आप ये काम करिए, लेकिन अगर गांव द्वारा चुने गए हैं तो वो जो कहेंगे गांव के लोग उनकी बातों को मानते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल हम आपको दें, जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं, आपने बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा कि गौतम बुद्ध के पास जो आता था वो अपने आप उनके प्रति आकर्षित हो जाता था। वो कहते नहीं थे कि तुम मेरे धर्म को अपनाओ, लेकिन वो स्वयं क्या करता था, उनके धर्म को अपना लेता, इतना ज़्यादा उनसे प्रभावित होता था, है ना। तो वो गौतम बुद्ध जी थे, वो क्या थे, नेतृत्व करता थे, बौद्ध धर्म के नेता थे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि नेतृत्व अनुयायियों को नेता के इच्छानुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। ठीक है। नेतृत्व की प्रकृति क्या है, तो प्रभाव की प्रक्रिया, निरंतर गतिविधि, कला और विज्ञान का मिश्रित रूप है, परिस्थितियों से संबंधित होता है, अब प्रेरणा के लिए उपकरण है, संवेदनशील एवं भावुक है, सामूहिक उद्देश्य, आपसी संबंध, ये सभी क्या है, नेतृत्व की प्रकृति। ठीक है। नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है, तो सबसे पहले उद्देश्य के निर्धारण के लिए, है ना। अगर हम नहीं सोचे कि हमारा उद्देश्य क्या था, हमें पता चलेगा क्या,
तो उद्देश्य निर्धारित करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है और सभी कार्यप्रणाली का संगठन करने के लिए भी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। देखिए, जब तक किसी कार्य में कोई एक नेता नहीं होगा, एक लीडर नहीं होगा, तो वो कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ साथ नीति निर्धारण करने के लिए, नीतियों को निर्धारित करने के लिए, अभिप्रेरणा के लिए मतलब मोटिवेशन के लिए, समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए, विभिन्न क्रियाओं, संगठनों, प्रणालियों एवं उद्देश्यों के समन्वय के लिए, समूह के उद्देश्यों, आदर्श एवं नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए, समूह के सदस्यों के कार्यों एवं व्यवहारों पर नियंत्रण करने के लिए, पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करने के लिए, समूह का मार्गदर्शन करने के लिए, सहयोग की भावना का विकास करने के लिए नेता की आवश्यकता होती है। नेतृत्वकर्ता जो होता है, जो लीडरशिप करता है, उसकी क्या क्या गुण होनी चाहिए? तो देखिए, F.H. एल्फोर्ट इन्होंने क्या कहा, कुछ विद्वान का नाम यहाँ दिया है। इन्होंने कहा कि नेतृत्वकर्ता के कुछ प्रमुख गुण होने चाहिए। पहली बात तो तीव्र बुद्धि का होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि का होना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंद बुद्धि का जो व्यक्ति, उसको आप नेता चुन लीजिए, तो क्या कार्य करेगा। कुशाग्र बुद्धि का होना चाहिए और कल्पनाशील होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो कल्पना कर ले। आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्वयं क्या करे क्या ना करे, वो आत्मनिर्भर है ही नहीं, है ना। नैतिक जागरूकता होना चाहिए, उसमें मोरल अवेयरनेस होना चाहिए। संयमी होना चाहिए कि वो अपने ऊपर भी तो संयम रखे कि कौन सा कार्य वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। जो उचित होगा वही करे, अनुचित है तो नहीं करे। उत्तरदायित्व निर्वहन, मतलब वो इस तरह से व्यक्ति होना चाहिए कि वो अपने उत्तरदायित्व को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना भी वो जानता हो। आदर्श चरित्र एवं संतुलित स्वभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपने जो इमोशंस है उस पर उसका कंट्रोल ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको चरित्रवान होना चाहिए और अपने इमोशंस पे उसका कंट्रोल भी होना चाहिए। प्रेरणा एवं संकल्प होना चाहिए, वो मोटिवेशन हो और संकल्पित हो, जो वो कार्य करना चाहता है उसको करने के लिए तत्पर भी होना चाहिए। ठीक है। प्रभावात्मक शारीरिक गठन वाला होना चाहिए, उसके शरीर का गठन भी इफेक्टिव हो, जो लोगों को आकर्षित करे। और जनसंपर्क एवं लोकप्रिय होना चाहिए, जो कि समाज के लोगों को प्रिय हो, ऐसा व्यक्ति नेता के रूप में होना चाहिए। स्टोगलिक ने भी क्या बताया, इन्होंने कहा कि इस नेता के कुछ प्रमुख गुण होना चाहिए कि वो सामाजिक हो, मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समाज में रहना, समाज के लोगों के बीच में कार्य करना पसंद करता हो। ऐसा ना हो कि जो कि समाज के बीच में रहना ही नहीं पसंद करता, तो वो लीडरशिप नहीं कर पाएगा। और अगुवाई करने वाला होना चाहिए कि कोई कार्य करने के लिए सबसे पहले ही आगे आए। आत्मविश्वासी होना चाहिए, कार्य में लगे रहने वाला होना चाहिए, सावधानी रखने वाला होना चाहिए, है ना। और वाक्पटुता का मतलब होता है कि कोई बात इस तरह से वो करे कि चतुराई पूर्वक बात करना। ठीक है। और ख्याति, जो जिसकी मतलब जो ख्याति प्राप्त किया हो, है ना, जिसको लोग जानते हो, परिस्थितियों के अनुकूल ढालने वाला हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जैसी परिस्थिति आए वैसे ही माहौल को, अपने आप को, स्वयं को ढाल ले। यह जानना कि कार्य कैसे निकाला जा सकता है, मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हम कैसे कार्य करेंगे कि कार्य हो जाए। तो थोड़ा चालाक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। और मायरसन के अनुसार क्या गुण होनी चाहिए नेतृत्वकर्ता के, तो अंतर्दृष्टि होना चाहिए, अगुवाई करने वाला होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, निर्णय शक्ति, लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ लीडरशिप, आगे हम पढ़ेंगे। तो किम्बल यंग के अनुसार नेतृत्व का वर्गीकरण यहाँ किया गया स्टूडेंट। तो राजनैतिक नेतृत्व होना चाहिए, प्रजातांत्रिक, नौकरशाही, कूटनीतिज्ञ, सुधारवादी, निर्बाधवादी, अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व। ये क्या है, नेतृत्वकर्ता के प्रकार हैं। ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है। सुधारवादी मतलब जो कि समाज को सुधारने वाला होना चाहिए, है ना। जैसे समाज में कोई समस्या है तो उसको सुधार करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज में समस्या है तो कुछ ना करे।
अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व, ठीक है। नेतृत्व का महत्व क्या है, तो यहाँ आपको बताएंगे सामूहिक कार्यों के संचालन है। तो देखिए कोई भी सामूहिक कार्य हो, जब तक एक लीडरशिप नहीं होगा, एक नेता नहीं होगा, तब तक वो कार्य सही ढंग से नहीं कर हो पाएगा, ठीक है। तो सामुदायिक कार्यों को, सामूहिक कार्यों को सही ढंग से संचालित करने के लिए भी हमें लीडर की आवश्यकता होती है। सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला के रूप में देखिए कोई भी कार्य होता है, जब एक लीडर होता है तो उसका सहयोग मिलता है, समय समय पे हमको मोटिवेट करना, ठीक है। जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में भी वो काफ़ी भूमिका निभाता है। समन्वय की भावना के पनपने हेतु जब लोगों में अ, जो समन्वय की भावना है, संगठनात्मक व्यवहार को सुधारना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, समन्वय करने के लिए भी ये भावना जो होती है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, मिलजुल के कार्य करने की प्रति भावना, ये कौन करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो समुदाय के लोग होते हैं उनमें आपसी क्लेश हो जाता है, तो जो लीडर होता है ना, वो समन्वय समायोजन करने का कार्य करता है, लोगों को मिलजुल करके कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है, ठीक है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट होता है, वो सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिससे कि समाज के लोगों को, जैसे शिक्षा है, आवास है, भविष्य निधि है, तो इससे क्या होता है कि कर्मचारियों को प्रत्येक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं और वो अपने कार्य को आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की व्यवसाय की सफलता है, तो कोई भी देखिए व्यवसाय हो तभी सफल होगा जब उसके पास अच्छे नेता होंगे। जैसे हमारा देश कैसे विकास करेगा, अगर हमारे देश का जो नेता है, जो जैसे प्रधानमंत्री है, तो अगर वो अच्छे नेता नहीं है, एक अच्छा लीडरशिप नहीं कर पाएंगे, तो देश कभी विकास नहीं कर पाएगा, है ना। जिस तरह से कोरोना के महामारी से हम देश हमारा गुजरा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए उतनी बड़ी मुश्किल नहीं हो पाई, हर व्यक्ति को भोजन मिल रहा है, सब सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हमारा नेता हमें संभालने वाला होगा, हमको मोटिवेट करने वाला होगा, समय परिस्थिति के अनुसार हमें डालने वाला होगा, तो हम बहुत आसानी से कार्य कर सकते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ था तो बिल्कुल गरीब देश था ना, बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन जिस समय आज़ाद हुआ था तब से लेकर के आज में काफ़ी अंतर हुआ। कैसे अंतर हुआ, क्योंकि हमारे जो नेता थे हमको बहुत सपोर्ट किए, ठीक है। तो इस तरह से नेता जो होते हैं उनका विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे हम पढ़ेंगे सामुदायिक नेतृत्व। सामुदायिक नेतृत्व की सबसे पहले हम अर्थ परिभाषा पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके को इसके विषय में और विस्तृत बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना टॉपिक हमने बताया बहुत अच्छे से तैयार करके ही आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।